सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जब ये ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा तो हम देखेंगे कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या है। अभी तक हमने उन केसेस के बारे में बात करी जिन पे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ स्ट्राइक सेम प्लेन में होता है। यहां पर हम उन केसेस के बारे में बात करेंगे जहां पर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ स्ट्राइक दो अलग अलग प्लेन में होते हैं। अब हम उन केसेस के बारे में यहां पर बात करेंगे जहां पर बॉडी इस तरह से प्रोजेक्ट करी गई है कि उसने ट्रैजेक्टरी अपनी कंप्लीट करी। Means again this is the origin 0,0, the height of the building is h, this is the height of the building, जिसको कि हम हमेशा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं और वही करने के वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कहने के लिए तुमको सजेस्ट करते हैं दिस इज द वेलोसिटी v। ये उस बॉडी की वेलोसिटी है v जिससे कि ये बॉडी प्रोजेक्ट किया गया, ठीक। और अब ये बॉडी यहाँ पर ऊपर से नीचे आ गई, ठीक है। तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा कि बॉडी के यहाँ पर what is the time taken by the body to reach to the ground, point number 1। और उसके लिए मैंने तुमसे पहले कहा कि ऐसे केसेस में हमको वेलोसिटीज को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करना पड़ जाता है। तो दिस इज द कंपोनेंट v cos of theta, horizontal component, and this is the component that is what we call the v sin of theta। so ये v cos theta हुआ, v sin theta हुआ, and if the initial velocity of projection is u, so you call it u cos theta, and this particular thing is here that is called u sin of theta, and whole of the motion is a motion of gravity small g। so let's calculate for this। फिर से पहली चीज याद तुमको दिलाऊंगा कि हॉरिजॉन्टल मोशन अलग, वर्टिकल मोशन अलग। अब इस समय हम लोग को किसके बारे में बात करनी है, तो बोला कि टाइम टेकन, फ्लाइट टाइम जिसे बोला जाएगा। और ये वो केसेस हैं जिन केसेस के लिए मैं आपसे फॉर्मूला लगाने को मना करता हूं। यहां पे आप कैसे फॉर्मूला लगाएंगे, जो अगर आप फ्लाइट टाइम का टोटल फ्लाइट टाइम का फॉर्मूला निकालते हैं 2u sin थीटा बाई जी, तो कैसे लगेगा बताइए। अब इसमें आपको बेसिक चीज पूरी अप्लाई करनी पड़ती है दोबारा से। देखिए कैसे, तो यू स्टार्ट विद द वेरी बेसिक थिंग दैट इज h इज इक्वल टू ut माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर। ये देखिए, ये आपने इसको डिफाइन किया h इज इक्वल टू ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से ओरिजिन शुरू किया गया है, इस जगह पे माना गया है, और ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कैसा है, नेगेटिव, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में नेगेटिव है। तो अगर नेगेटिव है तो क्या होगा, तो आपने बोला h की जगह सर हम रखेंगे माइनस h। वेरी गुड। अब क्या है भाई, इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, सो कैसे लिया जाएगा, पॉजिटिव। तो आपने लिया सर यहाँ पर u की जगह हम रखेंगे दैट इज प्लस u साइन ऑफ थीटा। ये देखिए हमने रखा प्लस u साइन ऑफ थीटा, ये वेलोसिटी रख दी है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, तो आपने बोला सर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये वैल्यूज यहाँ पे रखेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे, उसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, तो यहाँ पे लिखा गया माइनस h इज इक्वल टू u साइन थीटा t माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वेयर। ये देखिए, ये हमने ऐसे लिखा और इसके बाद इसको इधर ले आए तो हमारा इक्वेशन बन गया हाफ जी टी स्क्वेयर। ये देखिए हाफ जी टी स्क्वेयर माइनस ऑफ u साइन ऑफ थीटा टी माइनस ऑफ u साइन ऑफ थीटा टी माइनस h इज इक्वल टू 0। ये देखिए, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इसके बाद जैसे आपको फ्लाइट टाइम में मैंने सिखाया, बिल्कुल एग्जैक्टली वही फॉलो करिएगा। हाँ, आपने लिखा सर ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c, ये देखिए ये आपने कंपेयर किया इज इक्वल टू 0, और टाइम के ऊपर स्क्वायर लगा है, इसका मतलब क्या हुआ, आपने बोला सर ये इक्वेशन टाइम में क्वाड्रेटिक है, ठीक। तो आप क्या करेंगे, टाइम के दो रूट्स निकालेंगे। लेकिन ये आपको पहले ही बताया जा चुका है कि जब भी इस किस्म की ट्रैजेक्टरी बनेगी तो मैं आपसे वो सवाल तो पहली बार पूछूंगा ही पूछूंगा, कौन सा, कि बॉडी जमीन पर एक बार की दो बार। तो आप बोलेंगे बॉडी सर जमीन पे एक बार आ रही है, और ये भी मैं आपको पहले बोल चुका हूं कि मैथ्स का इक्वेशन और फिजिक्स का इक्वेशन एक दूसरे को फॉलो करते हैं। तो अगर बॉडी जमीन पर एक बार आ रही है तो ऐसी कंडीशन पर आप ये पहले से समझ लें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो रूट निकालेंगे आप, ठीक है। इसकी मदद से श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाकर वही वाला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ए, वो वाला लगा के, ठीक है।
और क्या होगा, तो आपने बोला सर ये देखिए ये ऐसे जाएगा और ये देखिए दो रूट्स आ जाएंगे टाइम के, एक आ जाएगा t1 और एक आ जाएगा t2। ठीक, जाहिर तौर पर एक रूट पॉजिटिव आएगा और एक रूट नेगेटिव, तो मैं मान लेता हूं कि ये वाला रूट पॉजिटिव आया, ये देखिए, और ये वाला रूट नेगेटिव आया, इसको हम शामिल नहीं करेंगे। हाँ, और जो पॉजिटिव रूट है वो एक आएगा और वो इस पूरी की पूरी ट्रोजेक्ट्री का टोटल फ्लाइट टाइम माना जाएगा। मींस अगर हम यहां पर बोले कि व्हाट इज द टोटल फ्लाइट टाइम t1, तो इसको खाली टाइम नहीं बोले, ठीक है, इसको हम बोलेंगे टोटल फ्लाइट टाइम। टोटल फ्लाइट टाइम, ये देखिए टोटल फ्लाइट टाइम निकल कर आया t1। ठीक, इसी वजह से फॉर्मूले के लिए मना किया जाता है। अब क्या हुआ, जब इतना निकल कर आया तो कैलकुलेशन ऑफ टाइम पूरा हो गया, तो आपसे बोला गया बस रेंज निकालें। ठीक है, हाँ, माने कि यहां से आया, इसका आपको रेंज निकालना है, ये देखिए रेंज। अब फिर से यहां पर अगर आपको रेंज का फॉर्मूला मालूम है तो फिर से यहां पर आपका फॉर्मूला तो लगेगा नहीं। आप क्या करें, आपने बोला सर हम फॉर्मूला लगाने की कभी सोचते ही नहीं है, हमको आपने बताया है कि रेंज माने एक्स डायरेक्शन में कैलकुलेशन किया जाने वाला है, और यहां से एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, तो बोला u cos थीटा, और अगर वेलोसिटी u cos थीटा और एक्स डायरेक्शन में क्या कोई एक्सेलरेशन है, तो बोला कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो भाई हम तो अपना बेसिक प्रिंसिपल लगाते हैं, कितना, तो बोला x इज इक्वल टू, और ये निकल कर आ गया क्या, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। हम तो भाई इसको अप्लाई करते हैं, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। अब क्या हो गया भाई, तो आपने बोला सर एक्सेलरेशन जीरो है, ए इज इक्वल टू जीरो है, एक्सेलरेशन ये देखिए जीरो आ गया। ठीक है, तो ये वाला टर्म तो पूरा जीरो हो जाएगा। अब हमारा x का वैल्यू आएगा, वो क्या आएगा, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, u cos थीटा, तो आ जाएगा u cos ऑफ थीटा मल्टीप्लाइड बाई t क्या है, टोटल फ्लाइट टाइम। तो जो टाइम आपने यहां से निकाला है उसको यहां पे लिख देंगे, तो यहां पर कितना आ जाएगा, t1। अब जब इतना आ गया तो ये इस बात का ध्यान रखना, x को u cos थीटा टू t1, ये ओरिजिन से डिस्टेंस है, मतलब यहां से ये पूरी डिस्टेंस है। और अगर प्रॉब्लम में ये पूछ लिया जाएगा तुमसे कि ये बिल्डिंग से कितना दूर गिरा, तो ऐसी कंडीशन पे ध्यान रखना ये बिल्डिंग a,0 है, माने बिल्डिंग की जो चौड़ाई है उसको भूलना नहीं, कि जो हमने अभी ट्रेजेक्ट्री का निकालने के समय आपको बताया, ये a,0 पॉइंट है, इसका मतलब यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, a। तो ये जो हमने निकाला है x, वो यहां से यहां तक पूरा है। तो अब मैं ठीक है सर, अगर हमसे पूछा जाएगा ये कितना हुआ, तो इसमें से, इस पूरी चीज में से ये वाली चीज हम घटा देंगे तो हमको ये चीज मिल जाएगी। हाँ, तो ये पता लग जाएगा कि बॉडी बिल्डिंग से कितनी दूर गई। अब ये जो यूजुअल प्रॉब्लम्स अभी आ रही हैं आजकल, उनमें हमने ये भी देखा है कि वेलोसिटी के बारे में बड़ा डिस्कशन करने लगे हैं, वेलोसिटी भी पूछ देते हैं कि नीचे वाले पॉइंट पर व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, बॉडी की वेलोसिटी कितनी हुई, तो उसको भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं। उसमें भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस थोड़ा सा वेक्टर के लिए तो मैं हमेशा कहता ही रहता हूं तुमसे, वेक्टर का ही ध्यान देना है। तो हमने लिखा कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी, ये देखिए कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी। तो आप बिल्कुल ऊपर से काम शुरू करें, ठीक, कि आप इनिशियल वेलोसिटी बोलो ही नहीं, आप हमेशा बोलो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, ये कितना हो गया, u cos ऑफ थीटा i प्लस ऑफ u sin ऑफ थीटा j। ये देखिए ये आ गया आपका इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, u cos थीटा i प्लस u sin थीटा j। अब आपसे बोला गया भाई एक्सेलरेशन लिखे, ठीक है तो आपने एक्सेलरेशन लिखा a इज इक्वल टू, और ये आ गया 0i प्लस माइनस ऑफ जी जे, मतलब एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं और वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक, फिर क्या हुआ, तो आपने बोला कि ठीक है, फिर जैसे आपको वेलोसिटी वेक्टर बनाना सिखाया क्या है वैसे आप बना लेंगे। तो आपने बोला वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये कितना आया, इज इक्वल टू, तो इस पे कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ये तो वैसे ही रह गया, तो हम लिखेंगे u cos ऑफ थीटा, और ब्रैकेट के अंदर हमने क्या लिखा, दिस इज i प्लस ऑफ, और यहाँ पे क्या लगाएंगे, v इज इक्वल टू u माइनस जी टी, पहले भी कर चुके हैं। ठीक, तो लिखा क्या गया, u साइन ऑफ थीटा माइनस ऑफ जी टी, ये देखिए ये आ गया जी टी जे। ठीक है,
अब कोई बोले टाइम की वैल्यू क्या है, तो जो यहाँ पे टाइम निकला था t1 जिसे बोला था, ठीक है, कि अगर आपसे पूछा जाए इस जगह पर वेलोसिटी क्या होगी, ये सवाल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है इस समय, कि यहां से फेंका गया, जिस जगह पर जमीन को स्ट्राइक करेगा उस जगह पर बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी। हाँ, तो ऐसी कंडीशन में आप बिल्कुल स्पेसिफिकली टी की जगह पर वो t1 डाल दीजिएगा, तो t इज इक्वल टू t1 आप ऐसे डालेंगे तो ये आपको वेलोसिटी पता लग जाएगी, ठीक है। यहाँ पे t1 लिख के अब कोई आदमी आपसे पूछेगा कि भाई चलो पहले t1 वाला कर देता हूँ, हाँ, तो हमने लिखा वेलोसिटी एट द टाइम ऑफ स्ट्राइक, ठीक है, दैट इज, तो t की जगह मैंने लिखा t1, ठीक है, तो लिखा u cos ऑफ थीटा i प्लस ऑफ और ये लिखा गया u साइन ऑफ थीटा माइनस ऑफ gt हाँ, और फिर आपने मॉडुलस निकाला तो ये हो गया VT1 मॉडुलस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ u cos ऑफ थीटा होल स्क्वेयर्ड प्लस ऑफ u साइन ऑफ थीटा थीटा माइनस gt होल स्क्वेयर, ये निकला वेलोसिटी। और फिर जिसमें सब बच्चे फंसते हैं, केवल वेक्टर वाले नहीं फंसते हैं, ठीक है, वो क्या कि किस एंगल से टकराया, ये किस एंगल से टकराया, तो आप लिखोगे tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू और ये y बाई एक्स, तो लिखा जाएगा u साइन ऑफ थीटा माइनस ऑफ gt, ये आ गया ऊपर, और डिवाइडेड बाई कितना हो गया u cos ऑफ थीटा। अब चूंकि तुम t1 के लिए निकाल रहे हो तो यहाँ पे कर दो t1 और यहाँ पे कर दो t1, तो ये तुम्हारा एंगल वेलोसिटी सब निकल कर आ गया, ठीक। और आप मतलब इसके अलावा इसमें कुछ भी चीज पूछी नहीं जा सकती है। सो दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वेरी जनरल पॉइंट।